हेलो दोस्तों, आज मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है भारत में महामारी का वजह कोरोना नहीं बल्कि हार्ट स्ट्रोक है। दोस्तों, आज दुनिया सहित पूरा भारत कोरोना महामारी के नाम पर जूझ रहा है। हर तरफ लाशों का बिछौना हो गया है। हर पूरा हॉस्पिटल रोगी से पट चुका है। कहीं वैक्सीन के नाम पर कालाबाजारी हो रही है तो कहीं लॉकडाउन के नाम पर लोगों के थाली से रोटी छीना जा रहा है। कहीं डॉक्टर रोगियों की बढ़ती संख्या से जूझ रहे हैं तो कहीं पुलिसकर्मी रोगियों के बढ़ती संख्या के कारण अपना ड्यूटी निभाने एवं अपने को सुरक्षित रखने में असमर्थ पा रहे हैं। एक अज्ञात भय सा माहौल, चारों तरफ डर, चारों तरफ सावधानी, फिर भी रोगियों की संख्या रोज़ बढ़ता जा रहा है। भारत में 24 घंटे में यह आंकड़ा 3.5 लाख के आसपास पहुंच जा रहा है। प्रतिदिन 3.5 लाख से ज़्यादा केस का आना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या होता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 15 दिनों में प्रतिदिन 5 लाख से ऊपर नए रोगी मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। यह और भी भयानक एवं चिंताजनक स्थिति की तरफ संकेत करता है। जगह जगह पर कोविड अस्पताल बनाया गया है। कहीं रेलवे के डिब्बे को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है तो कहीं विद्यालय, स्कूल एवं छोटे अस्पतालों को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवा ऑक्सीजन की बेहद कमी के कारण पूरा विश्व आज परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशानी ऑक्सीजन के कारण भारत में है, क्योंकि प्रतिदिन 3.5 लाख से ऊपर नए केस आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की बेहद कमी के वजह से प्रतिदिन हज़ारों लोग दम तोड़ रहे हैं। विश्व भर के जागरूक लोग भारत में ऑक्सीजन सप्लाई की मदद करने के लिए पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं ताकि भारत में मौत के आंकड़ा को रोका जा सके। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में कोरोना ही यह महामारी है? क्या कोरोना के कारण ही यह पूरे भारत में एक भयंकर तबाही मचा हुआ है, या कुछ और? यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या कोरोना के कारण ही यह महामारी मची हुई है या कुछ और है। क्या डॉक्टर एवं नीति नियंता तथा हमारे वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि सबसे बड़ी तबाही का वजह कोरोना है या कुछ और है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी भेड़ चाल और भीड़ चाल का कोई नीति नहीं होता है, कोई विवेक नहीं होता है, फैसले का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होता है। जिधर भीड़ चल दी, जिधर भेड़ चल दिए, वही दिशा को वो लोग सही मानते हैं। क्या वह रास्ता सही है? भीड़ और भेड़ को विचार करने का शक्ति नहीं रह जाता है। अफरा तफरी के माहौल में बहुत बड़े बड़े विद्वानों की मति भी मारी जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से एकांत और शांत चित्त से बैठ करके इस समस्या पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या यह कोरोना के कारण ही लाशों का अंबार बिछ चुका है? क्या कोरोना के कारण ही हॉस्पिटल पट चुके हैं? क्या कोरोना के कारण ही लोग घरों में दुबके पड़े हैं? इसके लिए कुछ इतिहास के पन्ने को भी उलटना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए मैं 1996 जून के महीने में आप लोगों को ले चलता हूँ, जब एक ही घंटे में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। श्मशान घाट पर लाशों को रखने के लिए जगह नहीं था, हॉस्पिटल में जगह नहीं था, अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ लाश, केवल लाश, लाश, लाश ही लाश, चारों तरफ लाश। उस दिन को याद करिए। और एक नई खबर अभी मैं अप्रैल महीने का आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2 अप्रैल के सारे न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि पाकिस्तान की तरफ से हीट स्ट्रोक का आगमन भारत में 3 अप्रैल को हो जाएगा। हीट स्ट्रोक अर्थात लू या गर्म हवा, हम लोग लू भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में गर्म हवा भी कहते हैं। अब भारत में बढ़ते मरीजों की संख्या तथा समय पर नज़र डालते हैं दोस्तों। 3 अप्रैल के बाद अचानक पेशेंटों की संख्या बढ़ने लगी, पूरा अस्पताल पट गया, अस्थायी अस्पताल बनाने पड़े, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। धीरे धीरे 3.5 लाख प्रतिदिन के आंकड़ा भारत में कोरोना पेशेंटों का पार कर गया। क्या यह कोरोना ही है, जैसा कि डॉक्टर लोग कहते हैं या हमारे विशेषज्ञ लोग कहते हैं? दोस्तों, अब सभी कड़ियों को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहली कड़ी 1996 की घटना, जिसमें 1 घंटे में 10,000 से ऊपर लोग मारे गए थे, वह हीट स्ट्रोक ही था। अप्रैल के पहले सप्ताह में छपी हुई खबर, जिसमें 3 अप्रैल को भारत में हीट स्ट्रोक का हमला होने का संभावना व्यक्त किया गया था, जो आज तक जारी है। और 3 अप्रैल के बाद पेशेंटों की बढ़ती हुई संख्या, यदि सारी कड़ियों को जोड़ करके एक माला बना दिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह कोरोना महामारी नहीं अपितु हीट स्ट्रोक का हमला है, जिसे कोरोना महामारी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। 1996 की इसी तरह की घटना को हीट स्ट्रोक का हमला कहा गया था, लेकिन इस बार इसे कोरोना का नाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। 1-2% कोरोना के पेशेंट हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% से ऊपर जो भी पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है वो निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पेशेंटों को सबसे बड़ा ज़रूरी है कि वो धूप में न निकलें। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आवश्यक न हो तो धूप में न निकलें। यदि धूप में निकलते हैं तो मोटे कपड़े और पूरे शरीर को ढक कर निकलें। निश्चित रूप से कोरोना पर कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि मेरा दावा है और मुख्य मुद्दा चैनल का दावा है। ऐसे में सरकार से तथा हमारे देश के नीति नियंताओं से निवेदन है कि वो इस एंगल पर भी विचार करे कि क्या यह हीट स्ट्रोक है। यदि हीट स्ट्रोक है तो नया गाइडलाइन जारी करें, अन्यथा 25 जून तक इसी तरह पेशेंटों की संख्या बढ़ती जाएगी। 25 जून के आसपास जब बारिश होगी तब जाकर रोगियों की संख्या कम होगी तथा देश तथा विश्व को इस रोग से मुक्ति मिलेगी।